दोस्तों, विकसित से विकासशील बनने की राह में जिस तरह हमारा भारत तरक्की कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हम भी अमेरिका की तरह हर कदम पर आगे होंगे। इतने कम समय में हमारे देश ने जो तरक्की की है, देखकर तो यही लगता है कि आने वाले 10 सालों में हमारा भारत एक नई पहचान बनाने में सफल हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि कैसा होगा 2030 में हमारा भारत, और ऐसे कौन कौन से नए बदलाव होंगे भारत में जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाएगा? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज का हमारा ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया का यह शानदार सफर। सबसे पहला पॉइंट समझिए कि ऐसा है कि अभी फिलहाल हमारा भारत अपने गोल्डन फेज में है। अब यह गोल्डन फेज क्या होता है, आप इसे सीधे तरीके से समझिए कि हमारे भारत के पास इस वक्त सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन मौजूद है। यूथ पॉपुलेशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? यूथ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि अब हमारे पास और ज्यादा मौके हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी, जिनसे हम आगे और बेहतर कर सकेंगे। जापान इतने कम समय में इतना हाईटेक कैसे हुआ? अपनी यूथ पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन अब उसका ग्रोइंग पीरियड खत्म हो रहा है, क्योंकि उस टाइम की यूथ पॉपुलेशन अब ओल्ड एज में जा चुकी है। लेकिन हमारा भारत अभी डेमोग्राफिक फेज में एंटर कर चुका है। हमारा ये वो टाइम है जब हम चाहें तो अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसे समझने का सीधा तरीका यह है कि एक घर के 6 लोगों में से 4 कमाने वाले होंगे। तो ऐसा ही फिलहाल हमारे देश का है। हमारे देश की वर्किंग पॉपुलेशन फिलहाल 65% है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन केवल 35%, और आने वाले 2030 तक यह आंकड़ा अपने चरम पर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस लेवल तक प्रोग्रेस कर सकता है। दोस्तों, वहीं हमारे देश की जनसंख्या जिस स्पीड से लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि आने वाले 2030 तक हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हो सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी, वैसे ही हमारी यूथ पॉपुलेशन के दम पर गरीबी भी कम होगी। हमारे देश में करोड़पति और अरबपतियों की संख्या बढ़ेगी, और वहीं गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या काफी हद तक कम भी हो जाएगी। प्रोग्रेसिव एरिया की बात करें तो हमारा देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, 2030 के खत्म होने तक हमारे भारत के लगभग हर शहर को बुलेटिन ट्रेन एक दूसरे को जोड़ देंगे। इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से हो जाएगी, और 2030 के अंत तक लगभग भारत के सभी शहरों को बुलेट ट्रेन आपस में जोड़ेंगी। साथ ही हमारा इंडिया मेट्रो सिस्टम में जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, 2030 के खत्म होते होते हमारे देश के सभी शहरों में मेट्रो शुरू हो चुकी होगी। साथ ही हमारा देश जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, अनुमानित है कि 2030 तक आते आते हमारे देश में लगभग 90% लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करेंगे। साथ ही कई हाईटेक शॉप्स और मॉल्स बनाए जाएंगे जहां पर ऑटोमेटिक ही सारे काम होंगे। इसके अलावा जिस तरह से हमारे आज का यूथ सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपना दबदबा बनाए हुए है, 2030 तक ये आंकड़ा एक विश्व रिकॉर्ड हासिल कर सकता है। साथ ही हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा 2030 तक हमारे भारत के कई शहर अपनी रूपरेखा बदल लेंगे। सभी शहर स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और पॉल्यूशन भी काफी हद तक कम होगा, क्योंकि देश में कई ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो सिटीज में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड स्टैब्लिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारा देश भी 2030 तक दुबई, चाइना, फ्रांस जैसी स्मार्ट सिटी की तरह ही एडवांस और टेक्नोलॉजिकल बन जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, जब स्मार्ट सिटी होगी तो यहाँ के पॉपुलेशन भी स्मार्ट हो जाएगी, और 2030 तक हमारे देश में 7G नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब इतना फास्ट नेटवर्क मिलेगा तो 2030 के स्मार्टफोन आज के मोबाइल डिवाइस के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। यह इतने एडवांस होंगे कि इनकी बैटरी पावर आज के मोबाइल फोन के मुकाबले दुगनी होगी, और इनमें कई ऐसे एडवांस फीचर ऐड कर दिए जाएंगे जिससे कई डिजिटल प्रॉब्लम्स चुटकियों में हल हो जाया करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 2030 तक हमारे देश का डेवलपमेंट केवल धरती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हम स्पेस में भी प्रोग्रेस करेंगे। नासा की तरह ही हमारा भारत 2030 तक एडवांस हो चुका होगा, और इसरो कई ऐसे हाईटेक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा जिनसे न केवल हम स्पेस में अपना पहला इंसान बसा देंगे, बल्कि कई एडवांस रॉकेट भी बनाने में कामयाब रहेंगे। और जिस तरह एलन मस्क का कहना है कि हम भी 2030 तक स्पेस में पिकनिक मनाने जाएंगे।
इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो 2030 तक खेती करने के लिए भी ऐसी एडवांस और फुली टेक्निकल मशीनें आ जाएंगी जिससे न केवल किसानों के लिए खेती करना आसान होगा बल्कि कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्शन भी होने लगेगा और लेबर पावर भी कम से कम इस्तेमाल होगी। साथ ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगे और बढ़ती पॉपुलेशन के साथ डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, जब एग्रीकल्चर की बात होती है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा इंडिया फिलहाल ऑर्गेनिक फार्मिंग को कितना बढ़ावा दे रही है। तो उम्मीद करते हैं कि 2030 तक भारत का 80% किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा, जिससे हमारे देश की मिट्टी की फर्टिलाइजेशन क्षमता ज्यादा होगी और मिट्टी ज्यादा समय तक अच्छे से पैदावार कर पाएगी। 2030 तक मिट्टी की सिंचाई, निराई और कटाई करने के लिए ह्यूमन लेबर और ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये सब भी एडवांस टेक्नोलॉजी से आसान होगा। और केवल इतना ही नहीं, हमारा देश जहां आज इंटरनेशनल जीडीपी में 6th नंबर पर है, 2030 तक ये आंकड़ा दूसरे या तीसरे नंबर तक आ सकता है। इसी के अलावा हमारा देश मेडिकल सेक्टर में भी प्रोग्रेस करेगा और ऐसी कई एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनें हमारे भारत में मौजूद होंगी जिनसे कम पैसों में एक मिडिल क्लास इंसान भी अच्छा इलाज करवा पाएगा। काफी बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी हमारे देश में आसानी से होगा और आज के मुकाबले में एडवांस मशीनों से बड़े बड़े ऑपरेशन करना भी आसान हो जाएगा। यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारे देश की बीमारियों की वजह से होने वाली डेथ रेट भी कम हो जाएगी और हर शहर में अच्छे और बेहतर इलाज कम खर्च में मुमकिन हो जाएगा। वहीं 2030 तक हमारे देश की लिटरेसी रेट भी बढ़ जाएगी और हमारे देश में मुश्किल से 5% आबादी ही अनपढ़ होगी। बच्चों को भारी भारी बस्ते उठाकर नहीं जाना पड़ेगा। सभी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस होंगी और बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप और डिजिटल डिवाइस की मदद से पढ़ाई करेंगे। 2030 तक बच्चों को न केवल डिग्रियों के पीछे भागने को मजबूर होना पड़ेगा, बल्कि वह को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपना पूरा ध्यान देंगे और हर सेक्टर में अपनी पकड़ बनाएंगे। अब जब देश के युवा ऑनलाइन सेक्टर में अपने कदम बढ़ा रहे हैं तो आगे आने वाली भविष्य में कई नए स्टार्टअप शुरू होंगे और हमारा देश डिजिटल मार्केटिंग में कई बड़े बड़े विकसित देशों को चुनौती देने के लिए तैयार रहेगा। साथ ही 2030 तक जहां हमारा देश अपनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेगा, साथ ही देश को इसके नुकसान भी भुगतने होंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी में घिरा इंसान अपना अस्तित्व खो देगा और हमारा देश जो प्रकृति से जुड़ा हुआ माना जाता है वह केवल डिजिटल दुनिया का ही होकर रह जाएगा। हमारे पास इतना काम होगा कि हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे और ना ही फिजिकल एक्टिविटीज कर पाएंगे। हम पूरी तरह से मोबाइल, इंटरनेट पर डिपेंड होंगे, जिसकी वजह से हमें कई बीमारियां घेर लेंगी और कम उम्र में ही लोगों की मौत होने लगेगी। शायद हमारे देश के बच्चे तब तक अपना बचपन भूल जाएं और हम पूरे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट पर डिपेंड होकर रह जाए। 2030 तक जितना मॉडर्नाइजेशन पड़ेगा उतना ही हमारा देश अपनी जड़ों से पीछे होता चला जाएगा। इसलिए आने वाले अपने बदलते भविष्य में आप अगर लंबा, स्वस्थ और सुकून भरा जीवन जीना चाहते हो तो फिजिकल एक्टिविटी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और प्रकृति से जुड़े रहें। आप आधुनिक भारत का हिस्सा जरूर बने, पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तभी आप आधुनिक भारत का आनंद उठा पाएंगे। और साथ ही अपने बच्चों में अभी से संस्कारों को बढ़ावा दें ताकि आने वाले मॉडर्न इंडिया में आपके बच्चे अपने रीति रिवाज और संस्कारों को ना भूलें। तो दोस्तों, यह था मॉडर्न इंडिया 2030 का आने वाला फ्यूचर। हमारा देश इससे कहीं ज्यादा तरक्की करेगा और वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी अमेरिका, यूरोप, जापान की तरह एक मिसाल कायम करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।